मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामुभागम् पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तु अतुलितो बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननामपेयम् सकल गुण निधानम वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। देखिए भक्तों, केवट शंका समाधान आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए उसको क्षमा करना। देखिए भगवान तो उनकी माया अपरंपार है, सारे संसार के जीवों का पालन पोषण करते हैं। एक बार क्या हुआ, राजा बलि के यहाँ 52 रूप धारण करके उनको छलने के लिए गए। क्यों? कि राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, इसलिए उनको छलने के लिए गए, उनका जो प्रण था उसको तोड़वाने के लिए। तो कवियों ने लिखा है कि वारे सनातन धर्म तू तेरी जय जयकार, कबहु कई स्वर सिंह है कबहु को होत सियार। देखिए प्रभु तो सिंह रूप हैं ही, लेकिन भक्तों के आगे उनको झुकना पड़ता है। अगर भक्त 2 कदम प्रभु के लिए आगे बढ़ता है तो प्रभु 5 कदम आगे भक्त को पाने के लिए, दर्शन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो राजा बलि के यहाँ जब गए तो क्या हुआ, एक बार बलि के गृह आए 52 रूप धारी के धाए। एक बार राजा बलि के यहाँ गए, 52 रूप धारण किया, लेकिन ऐसो बृहद रूप कर लीना, तीनों लोक तीन पग कीना। जब राजा बलि से वरदान मांगा तब वो 52 अंगुल के हुए। जब वरदान पा गए तो उन्होंने ऐसा अपना विशाल रूप प्रकट किया कि 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। ऐसो बृहद रूप कर लीना, 3 लोक 3 पग कीना। आज खड़े वे कमल पतंगा, जिनसे लांघी जाए न गंगा। इनमा कौन साचो भगवाना, मांगे नामन केवट आना। देखिए कि 3 ही पैग में तीनों लोगों को नाप लिया है। वही प्रभु आज भगवान राम लक्ष्मण सीता गंगा जी के किनारे खड़े हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? भगवान तो
सर्वव्यापी हैं कि जब तीन पैग में तीनों लोगों को नाप लिया है तो क्या पैग बढ़ा करके गंगा जी पार नहीं कर सकते थे? तीन पैग मां तीन लोक नाप लियो भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े कोई कृपा निधान। बढ़ाई की जो धरी देते, सुरसर पार तुरत हुई लेते, क्यों न कियो अस कृपा निधाना, मांगिए नामन केवट आना। भगवान अगर पैग बढ़ा करके पैर बढ़ा देते तो इधर से उधर निकल जाते। क्यों नाव केवट से मांग रहे हैं? जो तुम कहाऊ संग है नारी, जो आप कहिए कि उनके साथ में माता सीता जी हैं तो सिय ही उठाए गोदमा लेते, इत से उठाए उतई धरी देते, कर गही लखन लगौते पारा, जाते उतरी गंग की धारा। सीता जी को गोदी में ले लेते, लक्ष्मण की बाह पकड़ लेते और गंगा जी पार कर जाते। लेकिन क्यों न कियो से कृपा निधाना, मांगिए नावन केवट आना। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? बहुत से कारण है, एक नहीं कम से कम 15 कारण थे, इसलिए भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। देख रामचरित मानस में तुलसीदास ने भी लिखा है कि मांगी नावन आगे केवट आना, लेकिन पढ़ते हैं लोग मांगी नामन केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जान। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि भगवान ने नाव नहीं मांगी, केवट स्वयं लेके आया है, लेकिन ऐसा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन। भगवान ने नाव मांगी है, केवट को क्या जरूरी था? तो स्वयं लेकर के आता है। अब क्या हुआ कि भगवान पार कर जाते, क्यों ऐसा नहीं किया? बहुत से कारण थे। क्या कारण थे? कि भगवान सोचते हैं अगर मैं ऐसे ही सीता जी को गोदी में लेकर के लक्ष्मण की बाह पकड़ के पार कर जाता हूं तो ऊपर तपत हैं सूर्य करारे, भानुवंश के बाबा हमारे, ऐसे पे लाज त्यागी को दे, कहो कि नारी गोद को ले, हिंदू पूजही मेड़ हमारी, रामचंद्र गोदी लय नारी, आगे कलयुग विकट कराला, नर नारी सब होए बिहाला। आगे कलयुग आ रहा है। भगवान श्री राम सोचते हैं कि हमारे कुल के बाबा सूर्यदेव वो भी देख ले हैं, लक्ष्मण जी साथ में है, जल में भगवान वरुण का वास होता है, जल में चौकी वरुण भुआरा, जल में वरुण देव का स्थान है, वरुण देव रहते हैं। तो इनके आगे अपनी सीता जी को गोद में कैसे ले लूं, ये भी लाज शर्म करते हैं। इसीलिए भगवान केवट से नाव मांगे, मांगिए नावन केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट जो है भगवान से विनती करता है, प्रार्थना करने लगा, कहता है प्रभु मैंने सुना है
पदरजनाथ शिला पर डारी, बड़ी नारी अरु स्वर्ग पीछे सिधारी। कि मैं सुनता हूं कि तुम्हारे चरणों में जादू है, जादू। क्यों? जिसके ऊपर आप चरणों की आपकी धूल पड़ जाती है वो स्त्री होकर के स्वर्ग को चली जाती है। नाथ काठ की नाव हमारी, बनई नारी अरुसंग पिछारी। अगर मेरी, ये तो वो पत्थर की शिला थी जो नारी के रूप में, वो तो स्वर्ग को चली गई स्त्री बन के, और हमारी तो काठ की लकड़ी की ही नाव है। अगर कहीं स्त्री बन गई तब तो गड़बड़ हो जाएगा। एक को नाथ खवाए न पाऊं, दूजो झगड़ा और मचाऊं। यार तो खवाए नहीं पाए और दूसरी जब घर में आई गई है तब तो और बड़ा गड़बड़ हुई गई है। यहीं पर विराम दे दीजिए।